Good morning, students. Hope you all are doing fine during this lockdown. Remain inside your house and be safe. Now we start with the class 7th, Social Studies, and we will study history. This is chapter 1, Dressing Changes Through 1,000 Years. This chapter is of history, so it talks about the history. So let's start with the chapter. What is history? History is all about the study of past. जो बीत गया है उसके बारे में जो हम पढ़ते हैं that comes under it. Why there is a need to understand history? हिस्ट्री को पढ़ने की क्या ज़रूरत है? हिस्ट्री को रिक्वायरमेंट इसलिए है ताकि हम अपनी प्रेजेंट को बेटर कर सकें. एट द सेम टाइम वी कैन मेक आवर फ्यूचर बेटर. सो क्या कैसे कर सकते हैं? हिस्ट्री की नीड ये है, अगर हमें हमारे पास्ट का पता होगा तो उससे हम हमारी जो मिस्टेक्स हैं उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं, उनको सही कर सकते हैं. सो इसलिए हमें हिस्ट्री पढ़ने की नीड है. अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर, दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट व्हाट? दिस चैप्टर इज अबाउट द चेंजेस विच हैव टेकन प्लेस इन द हिस्ट्री. पुराने समय से एक पर्टिकुलर टाइम स्पान लिया हुआ है, उस टाइम स्पान में क्या चेंजेस हुए उनके बारे में आपका ये पूरा चैप्टर है. ठीक है. सो according to the chapter, if we get too far in the past, we find no material evidence to study history. But as we come closer to the present time, we find that records are available to us, which helps us in studying the subject. अगर बहुत पुराने टाइम में चले जाएं तो उसके लिए कोई रिकॉर्ड्स है कि अवेलेबल नहीं, पर आप जैसे जैसे क्लोजर आते जाओगे प्रेजेंट टाइम के, वैसे वैसे हमें रिकॉर्ड्स अवेलेबल हो जाएंगे. किस तरह से हो सकते हैं, कैसे रिकॉर्ड्स होते हैं? मे बी सम बुक्स आर अवेलेबल, सम मॉन्यूमेंट्स एंड inscriptions, all these are available as a source of history. So the study of history is divided into 3 periods. जो स्टडी है हिस्ट्री की उसको 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है. दैट इज एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न. So first of all we talk about the ancient history. What is ancient? जो बहुत प्राचीन हमारी हिस्ट्री है जिसके बारे में ज़्यादा कोई रिकॉर्ड्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, दैट कम्स अंडर इट. मेडिवल, जिसके थोड़े बहुत रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल है, वो उसमें आएगी. एंड मॉडर्न हिस्ट्री इज़ द हिस्ट्री जिसके रिकॉर्ड्स हमारे पास ईजी गोइंगली अवेलेबल हो जाते हैं. अब ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड लिया हुआ है विच इज़ फ्रॉम द 700 CE से 1800 CE तक का, 1100 ईयर्स तक का एक टाइम स्पान लिया हुआ है. उस टाइम में किस तरह के चेंजेस आए हमारे समाज में उनके बारे में वी टॉक अबाउट इन दिस चैप्टर. सो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि जो मुगल्स थे वो देवर फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, वो सेंट्रल एशिया से आए थे. देयर पॉलिसी हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया. उनकी जो पॉलिसीज़ थी उन्होंने इंडिया के सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल और मिलिट्री और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला. और उनके टाइम की जो रूलिंग थी, उनके टाइम का जो तरीका था रहने सीने का, वो सारा तरीका जो है उन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया. लाइक दे हैव यूज्ड द कुर्ता, चूड़ीदार पजामा, शेरवानी, जो कि विच इज़ इवन प्रेजेंटली भी हम इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं. अकॉर्डिंगली जो फूड आइटम्स वगैरह थे वो भी उस समय जो पॉपुलर थे, और बाद में भी वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं. इवन टुडे वी ऑल्सो यूज दोज थिंग्स. सो ये सारा आप लोग के इस चैप्टर में विल गो थ्रू विद इट. सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इट इज़ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री. स्टडी ऑफ हिस्ट्री में हिस्ट्री को क्लासीफाई किया हुआ है, 4 पार्ट्स इसके बताए हुए हैं: पॉलिटिकल हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री, आर्ट हिस्ट्री एंड सोशल हिस्ट्री. व्हाट इज़ पॉलिटिकल हिस्ट्री? हिस्ट्री का वो पार्ट जिसमें कि हम किंग्स, क्वींस, लीडर्स और उनकी गवर्नेंस यानी उनका शासन किस तरह से चला उनके बारे में रीड आउट करेंगे. इकोनॉमिक हिस्ट्री स्टडी है इकोनॉमी की, ट्रेड की, कॉमर्स की, पर्टिकुलर रीजन और कंट्री में किस तरह का व्यापार चला, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रही, उन सब के बारे में वी स्टडी इन दिस सेक्शन. आर्ट हिस्ट्री में उन पुराने समय की बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर, म्यूजिक, डांस ट्रेडिशंस, उन सारे के बारे में वी रीड इन दिस
कैटेगरी। सोशल हिस्ट्री, उस समय के समाज के ट्रेडिशंस क्या थे, रीति रिवाज क्या थे, उनके नियम कायदे क्या थे, वो सारे इसमें आएंगे। एक चीज़ जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हिस्ट्री के ये जो चारों पार्ट हैं इनको एक साथ अगर अपन पढ़ेंगे, ओनली इन दैट केस हम पूरे उस टाइम पीरियड के बारे में जान सकते हैं। यानी कि ये सारे जो चार पार्ट हैं वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। सो it should be remembered that all the type of history, political, economic, art and social, all are interdependent, and so it is not possible to study any one aspect of history in isolation. यानी उनको अकेले अगर पढ़ेंगे तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। Actually in the past few years historians are largely using information related to the political and art histories to study social and economic history। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि लास्ट कुछ सालों से जो हमारे हिस्टोरियंस रहे हैं, जो इतिहासकार रहे हैं, वो पॉलिटिकल और आर्ट हिस्ट्री को पढ़ने के लिए सोशल और इकोनॉमिक हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। सो इट विल बी वेरी यूजफुल टू देम। ठीक है, दैट्स इनफ फॉर द डे। सो homework of the day is please go through with the study of the history and the classification of the history, and please read. Thank you.